अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर जगह पेपर्स और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। वैसे तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो का मकसद आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवानी है। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो फुल देंगे तो आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो कंप्लीट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैंने जो पैराग्राफ्स लिखे हैं आपने जस्ट ये पढ़ने हैं और मैंने आपको ये समझाना है। जैसा कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारे प्रोसेस मैनेजर की वो एक्टिविटी है जिसके बेस पे हमारा जो प्रोसेस मैनेजर है वो CPU से प्रोसेस को ऐड और रिमूव करता है। और फिर नीचे पैराग्राफ में जो है वो कहते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो असल में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। क्योंकि हमारे पास पहले जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमारे प्रोसेसर में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम मौजूद होते हैं और उनको हैंडल करना प्रोसेस मैनेजर का काम है। और प्रोसेस मैनेजर वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के ज़रिए से जो है वो सारे प्रोसेसेस को हैंडल करता है। अब हम जो है वो दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस मैनेजर प्रोसेस को कैसे हैंडल करता है, हमारे प्रोसेस कहाँ स्टोर होते हैं और ये किस टेक्निक से जो है हमारा प्रोसेस मैनेजर मेमोरी से प्रोसेसर तक प्रोसेस लाता है। तो ये चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में प्रोसेस 2 और प्रोसेस शेड्यूलर की तरफ आ रहे हैं और फिर प्रोसेस शेड्यूलर से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ और फिर वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रैम की तरफ जो है हमारे प्रोसेस चलते हैं। अब ये प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस मैनेजर जो है वो प्रोसेस को लेता है मेमोरी से, लेकिन मेमोरी में ये प्रोसेस जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। तो वैसे तो कंप्यूटर मेमोरी में बहुत से जगह होते हैं, लेकिन प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए खुसूसी क्यूज़ होते हैं और उस क्यूज़ में जो है वो हमारे प्रोसेस स्टोर होते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस मैनेजर है उसको पता होता है कि प्रोसेस का टाइप कौन सा है और कौन सा प्रोसेस जो है वो रेडी है, किस प्रोसेस को उठाना है प्रोसेसर में लाना है। तो हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स ऑफ क्यूज़ हैं, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू। जॉब क्यू ये है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो रेडी स्टेट में है, चाहे वो किसी वजह से ब्लॉक हो चुके हैं, वो सारे जॉब क्यू में होते हैं। रेडी क्यू में वो प्रोसेस होते हैं जो प्रोसेस होने के लिए रेडी हो। तो हमारा जो प्रोसेस मैनेजर है वो रेडी क्यू से जो है वो प्रोसेस उठाता है। और डिवाइस क्यूज़ उसमें डिवाइस क्यूज़ में वो प्रोसेस होते हैं जो किसी वजह से ब्लॉक हुए हों। तो ब्लॉक जो प्रोसेस हैं वो डिवाइस क्यू में होते हैं। आप इस पिक्चर में जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड स्टेट्स है। तो जो हमारा पास रेडी स्टेट है वो हमारे पास रेडी क्यू में होते हैं और जो हमारे न्यू और जितने भी ये सारे प्रोसेस हैं उसका रिकॉर्ड जॉब क्यू में होता है। और जो हमारे वेटिंग और टर्मिनेटेड जो है वो हमारे डिवाइस क्यू में होते हैं। अब जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अब इन क्यूज़ को भी जो है वो मैनेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स यूज़ करता है जिनको फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि फीफो, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी जो हमारे पास एल्गोरिथम्स है वो किस लिए यूज़ होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जितने भी क्यूज़ है, स्केजुलिंग क्यूज़ है, उनको मैनेज करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। लास्ट में जो हमारे पास है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्केजुलर्स। अब स्केजुलर्स क्या चीज़ है? Schedulers are special system software which handle process scheduling।
तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो प्रोसेस मैनेजर है वो प्रोसेस को उठाता है और मेमोरी की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो कैसे लेके जाता है, तो इसके लिए जो है वो स्केजुलर्स है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और मीडियम टर्म स्केजुलर है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर वो है कि इसको जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। जितने भी हमारे प्रोसेस हैं जो जैसा कि आप लिख रहे हैं कि अ लॉन्ग टर्म स्केजुलर डिटरमाइंस विच प्रोग्राम्स आर एडमिटेड टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग की तरफ जो हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉर एग्जांपल एंटर हुआ है, तो ये जॉब स्केजुलर का काम है इसको डिफाइन करना। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजर को पता चलता है जॉब स्केजुलर के ज़रिए कि ये हमारा प्रोसेस जो है, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसिंग के लिए एंटर हुआ है। इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड दिस इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये जो है फिर जो है हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो क्यू से उठाते हैं, जो रेडी क्यू है उससे उठाता है और वो जो है हमारा एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो ये रेडी क्यू से प्रोसेसर की तरफ जो प्रोसेस लेके जाता है इसको लॉन्ग टर्म स्केजुलर कहते हैं। शॉर्ट टर्म स्केजुलर जैसे कि आप देखते सकते हैं कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस इन अकॉर्डिंग विद द चूजन सेट ऑफ क्राइटेरिया। इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ये अब लॉन्ग टर्म से तो हमने जो है वो प्रोसेसर जो है वो रेडी की तरफ हम चले गए। अब जो है शॉर्ट टर्म का जो स्केजुलर है वो रेडी स्टेट से प्रोसेसर को रनिंग, जो हमारा अब एक्चुअल काम है जिस प्रोसेस पे प्रोसेसर ने काम करना है, वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर का काम है। और मीडियम टर्म स्केजुलर वो है कि मीडियम टर्म स्केजुलिंग इज़ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी। ये जो है मेमोरी से प्रोसेसर को रिमूव करता है, जो हमारा ब्लॉक स्टेट है उसकी तरफ जो है हमारे प्रोसेस लेके जाता है। ये मीडियम टर्म स्केजुलर का काम है। तो ये थी आज का टॉपिक और मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया है। जल्दी से जो है इसका रिपीट करते हैं क्योंकि मैं 10 मिनट का वीडियो जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो प्रोसेस स्केजुलिंग जो है वो प्रोसेस मैनेजर की वो एक्टिविटी है जिसके बेस पे ये प्रोसेस को सीपीयू से ऐड और रिमूव करता है। अब हमारे पास जो है प्रोसेस स्केजुलिंग क्यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे सारे प्रोसेसेस स्टोर होते हैं। तो एक जो है जॉब क्यू है, एक हमारे पास रेडी क्यू है और एक हमारे पास डिवाइस क्यूज़ हैं। जॉब क्यू में जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं सिस्टम में वो जॉब क्यू में इसका रिकॉर्ड होता है। रेडी क्यू में वो प्रोसेस होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोसेसेस रेडी स्टेट में हैं, जो आगे चलने वाले हैं रनिंग स्टेट में, वो प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है वो सारे रेडी क्यू में होते हैं। और डिवाइस क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो किसी वजह से ब्लॉक हुए हो, किसी आईओ डिवाइस की वजह से हमारे प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में हो तो वो डिवाइस क्यू में होते हैं। अब जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्केजुलर्स हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोसेस मैनेजर जो है वो प्रोसेस को तो सेलेक्ट करता है, लेकिन किस बेस पे जो है वो सेलेक्ट करता है। तो इसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और मीडियम टर्म जो है वो स्केजुलर है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में और प्रोसेस स्केजुलिंग। लॉन्ग टर्म स्केजुलर का यही काम है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस है वो प्रोसेस होने के लिए सिस्टम में एंटर हुए हैं। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम है। ये क्या करता है कि इट सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी। ये जो है क्यू से, आई थिंक रेडी क्यू से जो है ये प्रोसेस को उठाता है और जो है ये रेडी स्टेट में लेके जाता है। सेकंड है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग का काम ये है कि इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। अब लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने जो है वो मेमोरी से एक प्रोसेस को उठा के रेडी स्टेट में लेके गया। शॉर्ट टर्म जो है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ लेके गया और मीडियम टर्म स्केजुलर जो है वो रनिंग से ब्लॉक स्टेट की तरफ जो है वो प्रोसेस को लेके आता है।
थैंक यू।